जेल से निकलते ही अंजलि ने सबसे पहले वेद राजवंशी के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन युवराज ठाकुर को अगवा कर लिया है। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आपने आज देखा, कोर्ट में जबरदस्त घमासान हुआ क्योंकि अंजलि ने अपनी बेटी आरती को बचाने के लिए वह सच अपने मुंह से बाहर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से आरती को जेल हो जाती है। इस सच को छुपाने और आरती को बचाने के लिए अंजलि की इस चुप्पी को कई लोग उसकी हार समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अंजलि उनसे हार गई है, यानी अवस्थी परिवार यह मान रहा है कि उन्होंने अंजलि अवस्थी को हरा दिया। युवराज ठाकुर को भी लगता है कि उसने अंजलि अवस्थी को हराकर महक को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया है। भजन सिंह सोच रहा है कि अब सब कुछ उसे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, अंजलि चुप है तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उसने जो भी कदम उठाया है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जैसा कि उसने कहा था, मेरे इर्दगिर्द मेरे अपने ही लोग हैं। कोई मेरी ननद है, कोई नंदोई, कोई ससुर, तो कोई भाई बहन। इसलिए आज मैं चुप हूँ, लेकिन जब लौटूंगी तो यह AAA बैटरी बहुत बड़ा धमाका करेगी। और ठीक ऐसा ही होता है। सभी लोग यह सोच रहे थे कि अब अंजलि कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वह युवराज ठाकुर को उठवा लेती है और उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था, यह AAA बैटरी बड़ा धमाका करेगी। अब तुम्हारे जरिए सब लोग मेरे और कानून के चंगुल में फंसेंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मंत्री जी राघव सिंह राजपूत को देखकर ऐसे जश्न मना रहे हैं, जैसे उन्होंने अंजलि अवस्थी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। वे उनके लिए फूलमाला लेकर आते हैं। अब एक और बात साफ कर दूं, आखिर राघव सिंह राजपूत इनका केस लड़ने क्यों आ गए? कल तक तो वे मना कर रहे थे। उन्हें पता है कि अंजलि ने उनकी बेटी का चालान नहीं किया, फिर भी वे क्यों आए? दरअसल गिनी सिंह अवस्थी उन्हें कहती हैं कि अगर वे यह केस लड़ेंगे तो उनका राजपूत हाउस उन्हें वापस कर दिया जाएगा, और कोर्ट में यही बात रखी भी जाती है। भजन सिंह जज को एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि राजपूत हाउस के असली मालिक अभी भी राघव सिंह राजपूत ही हैं, वे दिवालिया नहीं हुए हैं। इस एहसान के बोझ तले राघव दब जाते हैं और भूल जाते हैं कि अंजलि ने उनके लिए क्या क्या किया था। जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उनके अपने भाई ने भी उनकी बेइज्जती की थी, तब अंजलि ही उनके साथ खड़ी रही थी। लेकिन अपनी बेटी के प्यार में वे सब भूल जाते हैं। कहानी का सबसे उलझा हुआ पहलू यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी महक ने अंजलि का साथ क्यों नहीं दिया। जिस पति ने बार बार उस पर अत्याचार किया, उसका शोषण किया, उसे मारा पीटा और परेशान किया, उसी का साथ उसने दे दिया। बल्कि उस औरत का साथ नहीं दिया जो हमेशा उसके हक के लिए खड़ी रही। लेकिन अंजलि न डरती है, न घबराती है और न हार मानती है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कदम पीछे जरूर लेती है, लेकिन यह पीछे हटना उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उसने पूरी प्लानिंग कर ली है और हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया है, ताकि दोबारा कोर्ट में उसे शर्मिंदा न होना पड़े और वह हार न जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंजलि अवस्थी वेद राजवंशी के साथ मिलकर राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार के खिलाफ कैसी रणनीति बनाती है, और राघव सिंह राजपूत को यह सच कैसे दिखाती है कि उन्हें किस तरह फंसाया गया था। आपको क्या लगता है? क्या राघव सिंह राजपूत दोबारा वकालत में लौटने के बाद अंजलि के एहसान भूल जाएंगे? क्या वे अपनी बेटी को बचाने के लिए सही फैसला लेंगे? क्या गिनी सिंह अवस्थी रानी मौजूमदार बनेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।